फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप फिट जी का जो टैलेंट रिवार्ड एग्जाम है FTRE उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1500 है उसमें आप अप टू 99% का डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, FTRE के बारे में मैंने आपको बता दिया था। स्कॉलरशिप एग्जाम है 24 दिसंबर को होगा और 7 जनवरी 2024 को होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जाम जो है केवल ऑफलाइन मोड में होगा और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट उनके लिए होगा जो फिटजी का ई स्कूल प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करेंगे, जैसे जो कि इनका ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके लिए। स्कॉलरशिप इसमें अच्छी होती है। कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, वो तब मिलती है जब आप फिटजी ज्वाइन करोगे। फी वेवर जो इनका मिलेगा, जो भी आपकी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से फी वेवर, प्लस ये फ्री हॉस्टल फैसिलिटी और हॉस्टल फीस पर भी स्कॉलरशिप दे देते हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप फिटजी में जाना चाहते हैं तो ये टेस्ट आप ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ लोग जो है ना मुझसे सिलेबस वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो यहीं पे स्क्रॉल डाउन करोगे, डाउनलोड में सिलेबस ब्रोचर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो। टेंथ के लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है, 10th 11th के लिए। जैसे टैलेंट एक्स के लिए कुछ लोग बोल रहे थे कि बायो से सब गड़बड़ हो गया, तो 10th ऑनवर्ड्स इसमें बायो नहीं पूछा जाएगा, केवल PCM है। 9th तक तो बायो है साइंस में, 10th ऑनवर्ड इसमें बायो नहीं पूछा जाएगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि 99% आप कैसे ले सकते हो डिस्काउंट। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक ये पेज खुल जाता है आपके पास में। ठीक है, यहीं पे सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। इंसेंटिव अप टू 99% ऑन रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 5th से 7th तक के स्टूडेंट के लिए 750 है और 8th to 11th तक के लिए 1500 है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर फिर जी स्कूल के लिए करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब कैसे डिस्काउंट मिलेगा, आप इसमें नीचे देखें, फिर जी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तीन चार चीज़ें हैं इसमें, ऑनलाइन एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर जी सेमिनार और पर्सनल काउंसलिंग। चौथा जो इसमें आएगा वो है पर्सनल काउंसलिंग सेशन। जब आप इसमें किसी में भी क्लेम नाउ करेंगे तो एक पेज आपके पास में ऐसा खुल जाएगा। इसमें आप जब क्लेम नाउ करेंगे, ठीक है, तो वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और जब आप OTP एंटर कर देंगे तो ऐसे करके एक पेज खुलेगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, वेलकम चैम्प, क्योंकि अभी तक नाम नहीं डाला है तो वेलकम चैम्प करके लिख के आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिखा है देखो, अगर आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है, क्विक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपसे बहुत सारी डिटेल पूछेगा ये। ठीक है, फैमिली डिटेल, आपकी डिटेल, स्कूल की डिटेल, वो सब अगर वो भरते हो तो आपको यहीं पे 50% का स्कॉलरशिप इंसेंटिव मिल जाएगा। यानी 1500 अगर आपकी फीस है तो वो 750 हो जाएगी ये पूरा करते ही। ठीक है, उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट पे भी 75% ऑफ है। मीन्स ये क्या है, ये आपका एक्चुअल FTRA से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे ये लोग आपका। अभी आपने टैलेंट टेक्स वगैरह दिए हैं, सारे एग्जाम दिए हैं, आपकी प्रिपरेशन है, या एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। तो इसका जो इनका मिनिमम बेंच मार्क है, अगर उस पर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। 75% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि ये वाला 50% ले लिया, 750 बचा अमाउंट आपका, तो अब 750 पे 75% मिलेगा। ठीक है, फिर इनका अगर कोई सेमिनार आप अटेंड कर लेते हो तो 750 का 75% यहाँ पे हुआ, उसके बाद जो अमाउंट आया उसका 50% यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। पर्सनल काउंसलिंग सेशन अटेंड कर लेते हो तो 75% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ये सारे एडिटिव हैं, मल्टीप्लिकेटिव हैं। ठीक है, मेन अमाउंट पे नहीं, जो एक बार हो गया उसके बाद जो मिलेगा उसके ऊपर है। मैक्सिमाइज इंसेंटिव को कैसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने प्रोसेस कम्बरसम बनाया, बट एनी बनाया है तो बनाया, आप क्या कर सकते हो, उनकी प्राइवेट सोच है, अब उनको लग रहा होगा ऐसा इसमें कुछ है। अच्छा, तो क्या कर सकते हो आप, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था वो ये, इंसेंटिव आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर एंड नॉट एडिटिव। यानी कि 50% एंड 50% विल टुगेदर मेक एन इंसेंटिव ऑफ 75%, नॉट 100। मीन्स कि आपको जो ऑलरेडी मिल चुका है अगला इंसेंटिव उस अमाउंट पे मिलेगा जो आपका पहले इंसेंटिव के बाद बन रहा है। तो कैसे है, उन्होंने केस स्टडी बनाई है। मतलब आप देखो, वो इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अपना जो ऑलरेडी एग्जाम है उसको भी केस स्टडी के बेस में शो किया। वो कह रहे हैं कि सपोज किसी बच्चे की 2000 फीस लगने वाली है। ठीक है, तो उसने डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, तो उसको 50% मिल गया, 1000 रुपये का इंसेंटिव मिला, तो उसे 1000 रुपये फीस देनी है। फिर उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया एंड अटेंड मोर देन द बेंच मार्क स्कोर ऑफ 75% इंसेंटिव। कुछ इनका बेंच मार्क स्कोर होगा, वो टेस्ट देख के ही पता चलेगा। तो अगर वो आपने अटेन कर लिया तो आपको 75% ऑफ द रिमेनिंग, यानी यहाँ पे रिमेनिंग 1000 बचा था, तो 1000 पे 75% मिलेगा इंसेंटिव, यानी 750 इंसेंटिव मिला, तो अब आपको केवल 250 रुपये देना है। फिर अगर आपने पर्सनल काउंसलिंग सेशन कर लिया तो 75% और मिलेगा, किसके ऊपर, 250 के ऊपर, तो आपका 188 बचेगा। ठीक है, फिर कोई स्कूल वगैरह से, अगर आपके स्कूल रजिस्टर्ड है, उससे कूपन कोड वगैरह मिल गया, तो आपको 75% का फर्दर 188 पे मिलेगा, 47 रुपये बचे। और उसके बाद में सपोज आपने इनका कोई सेमिनार वगैरह अटेंड कर लिया, ठीक है,
तो जो भी रजिस्ट्रेशन फीस सब करके जो आ रही है, 2,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 15 रुपये बन जा रही है अल्टीमेटली आके। तो ये बोल रहे हैं 99% का अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट हो गया। मान लो 99% नहीं तो कुछ तो आप ले ही सकते हो, मतलब इतना तो ले ही सकते हो कि आपकी फीस 300 के नीचे आ जाए। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसमें ये रखना है कि आपने ये सारी एक्टिविटी 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जैसे सपोज आपने आज डिटेल्ड फॉर्म भर दिया, आज की डेट में आपने डिटेल फॉर्म भर दिया, तो आज से 10 दिन के अंदर यानी 20 या 21 तारीख तक आपको बाकी भी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है, तभी ये इंसेंटिव मिलेगा। अदरवाइज जो डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला था केवल वो इंसेंटिव मिलेगा। तो दीपावली के हॉलीडेज आ रहे हैं, आप फॉर्म भर के अगर इनका एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहो या एप्टीट्यूड टेस्ट दे के फॉर्म भरना चाहो डिटेल्ड फॉर्म, तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ये आप भर सकते हो। ये अभी तो मैंने कहीं पे देखा था कि 10 दिन के अंदर ये सब करना है। अभी फ़िलहाल मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, बट एनीवे ये मैंने देख लिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसको आपने कंप्लीट करना है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में देखा या कहाँ देखा, एक्टिविटीज कॉन्सेप्ट ये पूछ रहे हैं कि व्हाई हैज फिटजी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गेमिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उनको लग रहा है कि भाई आपका जो है, हम आपको गाइड करें, आप हमें बताओ आप किस लेवल पे अभी हो, उस हिसाब से हम आपके लिए करियर का कुछ डिजाइन करेंगे। तो मे बी अभी ये फिट जी का थोड़ा सबसे अलग तो रहता है, प्रोसेस हमेशा से ही रहता है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई आप जो है मैं ये कर लूँ, इंसेंटिव ले लूँ, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रिविलेज कूपन कोड की जो हम बात कर रहे थे, देर आर सेवरल स्कूल अक्रॉस द कंट्री विच अंडरस्टैंड द वैल्यू एडिशन ऑफ फिटजी डज इन एकेडमिक लाइफ स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट सर्टेन स्कूल प्रिंसिपल टीचर अक्रॉस इंडिया हैव बीन प्रोवाइडेड विद द प्रिविलेज कूपन कोड। ठीक है, मतलब एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट या कह लो, या एफ टी आर में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन लोगों ने स्कूल्स को दिया है। तो अपने स्कूल के आप टच में रहो, स्कूल की अगर अथॉरिटीज़ के पास ये कूपन है तो वो कूपन कोड आपको मिल सकता है, मतलब चांस की बात है, अब अपने उनसे पूछ लो। ठीक है, फिटजी सेंटर पे मिल सकता है क्या, दिस प्रिविलेज कूपन कोड कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू डेजिग्नेटेड स्कूल अथॉरिटीज, इट इज अवेलेबल विद दैम। स्कूल से ही मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे आप क्वेश्चन पढ़ लेना। फिफ्थ जी टेकिंग एंड एप्टीट्यूड बिफोर बीबी, बीबी नहीं एफ टी टेस्ट है, एफ टी आर ई टेस्ट है ये। ठीक है, तो मैंने मेरा बताने का मकसद यही था कि भाई 99% का इंसेंटिव इसमें आप ले सकते हो। मतलब कुछ स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं कि 15 रुपये, 1500 रुपये जो मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फीस है, उसका इन्होंने आपको सब्सटीट्यूट दे दिया है। तो आप फटाफट से अगर भरना चाहते हो फॉर्म, तो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह दे दो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी अभी आपने टैलेंट एक्स और बाकी कोचिंग के एग्जाम दिए हैं, तो तैयारी तो आपकी ऑलरेडी होगी। और सबसे अच्छी बात, 10th के लिए जो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं वही देंगे, क्योंकि मेडिकल की तो फिट जी कराता नहीं है, तो उसमें आपको बायो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से जाओ और ये फॉर्म भरने की तैयारी शुरू करो। मुझे बताना कमेंट में कितना इंसेंटिव अर्न कर पाए आप। ऑल दी